एक टाइम वोडाफोन इंडिया का किंग था। प्रीमियम नेटवर्क, पावरफुल ब्रांड, मिलियंस ऑफ लॉयल यूज़र्स। और आज लोग पूछ रहे हैं कि वोडाफोन इंडिया ब्रांड क्या बंद होने वाला है। बट शॉकिंग पार्ट ये है, डिस्पाइट मैसिव लॉसेस, गवर्नमेंट अभी भी वोडाफोन आइडिया को बैक कर रही है, उसको कंटिन्यूसली बचा रही है। क्वेश्चन ये है वाई। आज हम डिकोड करेंगे कैसे वोडाफोन इंडिया ऑलमोस्ट कोलैप्स मोड में आ गया है, कैसे जियो ने पूरा टेलीकॉम मार्केट हिला दिया, कस्टमर्स वोडाफोन इंडिया से क्यों भाग रहे हैं और क्या वोडाफोन आइडिया एक्चुअली सर्वाइव करेगा। 2016 से पहले वोडाफोन इंडिया का इमेज कम्प्लीटली डिफरेंट था। अगर किसी के पास वोडाफोन सिम होता था, मतलब प्रीमियम यूज़र, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, अर्बन डोमिनेंस, जुजू एड्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स। उस टाइम एयरटेल और वोडाफोन टेलीकॉम किंग्स थे। फिर मार्केट में एंट्री हुई रिलायंस जियो की। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन्स नहीं, न्यूक्लियर अटैक किया था। फ्री कॉल्स, ऑलमोस्ट फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड डेटा। इंडिया का पूरा टेलीकॉम बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो गया। कंज्यूमर्स खुश थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज के लिए डिज़ास्टर था। एयरसेल गया, डोकोमो गया, रिलायंस कम्युनिकेशंस भी कोलैप्स हुआ और वोडाफोन प्लस आइडिया सर्वाइवल के लिए मर्ज हो गए। 2018 में ही वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ। गोल सिंपल था, जियो को कम्पीट करना, लेकिन रियलिटी कम्प्लीटली अपोजिट हो गई। नेटवर्क इंटीग्रेशन इशू, टावर ओवरलैप प्रॉब्लम्स, पोर कस्टमर एक्सपीरियंस और सबसे डेंजरस चीज़, पीपल स्टार्टेड लूजिंग ट्रस्ट। और आज भी आप ऑनलाइन कमेंट्स देखो, सेम कंप्लेंट्स मिलते हैं। कॉल ड्रॉप्स, वीक सिग्नल, स्लो इंटरनेट, इंडोर कवरेज इशू, डिलेड 5G रोल आउट। और टेलीकॉम बिजनेस में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। जब यूजर्स को लगने लगे फ्यूचर अनसर्टेन है, तब प्रीमियम यूजर्स सबसे पहले एग्जिट करते हैं। लेकिन वी का बिगेस्ट प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं था। सबसे बड़ा अटैक आया AGR केस से। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनी से मैसिव ड्यूज डिमांड किए और वोडाफोन आइडिया पे आ गया लैक्स ऑफ करोड़ का प्रेशर। कंपनी डेट में डूबने लगी। मार्केट को जेन्युइनली लगने लगा कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर वी इतना ही वीक है तो गवर्नमेंट इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? आंसर सिंपल है। अगर वी कोलैप्स करता है तो इंडिया में प्राइवेट टेलीकॉम मार्केट बेसिकली बन जाएगा जियो प्लस एयरटेल। और गवर्नमेंट नहीं चाहती टेलीकॉम डुओपोली। रियलिटी ये है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी खुद को प्रॉफिटेबल दिखा रहा है, बट ऑपरेशनली कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। प्रॉफिट मेनली अकाउंटिंग रिलीफ और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से है। एक्चुअल बिजनेस स्टिल अंडर प्रेशर और इसीलिए वी डेस्परेटली फंडिंग रेज कर रहा है, नेटवर्क इंप्रूव कर रहा है और 5G पे कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। बहुत यूज़र्स आज भी वी यूज़ करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं रिचार्ज वैल्यू बेटर है, स्पीड्स लेस क्राउडेड है और कुछ सिटीज़ में परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली अच्छा है। यानी वी कम्प्लीटली डेड नहीं है, बट कमबैक के लिए ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा। ट्रूथ ये है, जियो ने सिर्फ वोडाफोन को हर्ट नहीं किया, इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स ही चेंज कर दिया। आज टेलीकॉम कंपनी सर्वाइव करने के लिए ह्यूज कैपिटल, 5G इन्वेस्टमेंट, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क्स और डिजिटल इकोसिस्टम चाहिए। सिर्फ सिम बेच के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगा? ऑनेस्टली नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स डिसाइड करेंगे। अगर फंडिंग मिलती रही, नेटवर्क इम्प्रूव हुआ और यूज़र्स का ट्रस्ट वापस आया, तो वी सर्वाइव कर सकता है एज इंडियाज़ टेलीकॉम प्लेयर। बट अगर कस्टमर्स का एग्जिट्स कंटिन्यू रहा, तो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम हिस्ट्री का नेक्स्ट बिग कोलैप्स भी बन सकता है। आपके एरिया में वी नेटवर्क कैसा है? क्या आपको लगता है वोडाफोन आइडिया कमबैक करेगा या स्लोली डिसअपीयर हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताओ। I'll see you in the next video. Thank you.